साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। अभी तक दुनिया भर की कोई स्पेस एजेंसियां चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाई है दोस्तों, इसलिए पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। रूस, चाइना सभी दंग है। नासा भी हैरान है क्योंकि नासा ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कोशिशें की है, लेकिन अभी तक चांद के साउथ पोल पर उसके कोई भी स्पेस स्क्रैप नहीं पहुंच पाए। अगर चीन की बात करें तो चीन का स्पेस स्क्रैप चांद के साउथ पोल पर गया है, लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से पर उतरा है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद का वो हिस्सा धरती से दिखता नहीं है, जहां चांद के सबसे ज्यादा रहस्य छिपे हुए, आज भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि भारतीय स्पेस एजेंसियों में कितना दम है। आज भारत दुनिया का बादशाह बन गया है, अंतरिक्ष के दुनिया का बादशाह बन गया है। इस समय नासा भी भारत के आगे नतमस्तक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में छप गया है। भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिख गया है। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है दोस्तों। अभी अभी चंद्रयान 3 ने चांद की जमीन पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है। चंद्रयान 3 ने भारत का सिर ऊंचा कर दिया है। जहां भारत के ऊपर चंद्रयान 2 के फेलियर होने के बाद फेलियर का ठप्पा लग गया था। भारत के ऊपर चंद्रयान 2 के विफल होने पर कई देश हंस रहे थे। भारत के ऊपर इसरो को नाकाम समझते थे, इसरो की टीम को कमजोर समझते थे, लेकिन आज उन देशों के मुंह पर ताला लग गया है। आज इसरो की मेहनत ने रंग ला दिया है। हमारा चंद्रयान 3 चांद की साउथ पोल पर अच्छी तरह से सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। आज भारत का तिरंगा चांद के जमीन पर लहरा रहा है। आज रूस भी भारत के आगे नतमस्तक हो गया है, क्योंकि उसका लू न 25 चांद के सफर को पूरा नहीं कर पाया और बीच में ही धाराशाही हो गया। लेकिन इस रोग ने अपने सूझबूझ से अपने दिमाग की ओर अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जी हाँ दोस्तों, इस समय भारत मेक इन इंडिया बन गया है, निर्भर बन गया है। आज आत्मनिर्भर की वजह से ही चंद्रयान 3 ने चांद की जमीन पर भारत का झंडा गाड़ा है। अभी तक भारत दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता आ रहा है। चंद्रयान 2 में भी दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में स्वदेशी का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए तो आज चंद्रयान 3 ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। अब दोस्तों में भारत पूरी तरह से माला माल हो जाएगा। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां भारत की ओर खिंचती चली जाएंगी। अब भारत ही पूरी दुनिया को करेगा। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी ओके रॉकेट को मिशन को भारत ही लॉन्च करेगा, क्योंकि भारत ने उस जगह पर पहुंचकर अपना नाम रोशन किया है जहां अभी तक दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। अब भारत चांद के उस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाएगा जो सदियों से रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। साथ ही साथ भारत चांद पर मौजूद बेसकीमती खजाने को भी हासिल करेगा। दोस्तों, अब आपको आगे बताते हैं कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंडर को चांद की जमीन पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है। लेकिन आगे का प्रोसीजर क्या है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या क्या इसरो करने वाला है, और चंद्रयान 3 कैलेंडर और ओवर हमें आगे क्या चांद की जमीन पर खोज करके देने वाला है? चंद्रयान 3 मिशन कितने दिनों तक चलने वाला है? क्या ये 14 दिनों तक ये हमारा चंद्र यात्री जिंदा रहेगा, कि आगे 1 साल तक चांद पर हमारा चंद्रयान तरी जिंदा होकर इतिहास रचता रहेगा? दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चांद की जमीन, चांद के वातावरण को क्या विक्रम लैंडर और रोवर झेल पाएंगे? क्या 14 दिनों तक या 1 साल के लिए हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर सही सलामत बचा रह पाएगा? तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों, चंद्रयान 3 सफल हो गया है, इसके लिए तो एक लायक बनता ही है। और दोस्तों, आगे इस वर्ष से प्रार्थना करेगा चंद्रयान 3 जिस मिशन के लिए भेजा गया है उसमें वो कामयाब हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, फाइनली हमारा चंद्रयान 3 चंद्रयान तरीका विक्रम लैंडर और रोवर चांद की जमीन पर सही सलामत पहुंच गए हैं। अभी अभी ये जानकारी आप लोगों को मिल ही गई है। इसरो के वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत को ईश्वर ने सुन लिया है, और आज वो दिन आप लोग अपनी आंखों देखा देख रहे हैं कि भारत का झंडा चांद की जमीन पर लहरा रहा है। आगे अब क्या होगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर यानी विक्रम लैंडर के दरवाजे रैंप खुलेंगे, उसके बाद उसमें रखा हुआ एक रॉशर। जी हाँ दोस्तों, जो कमाल कारोर है, जो इतिहास रचने वाली खबर इस रोग को देता रहेगा, उसका काम यह है कि वो चांद जमीन पर उतरेगा, चांद की जमीन पर टलेगा,
चांद की मिट्टी का परीक्षण करेगा, वहां के वातावरण को महसूस करेगा। अगर वह पर एलियंस प्रजाति मौजूद है तो एलियंस के सिग्नल को रिसीव करेगा। साथ साथ अगर 4 जमीन पर पानी मौजूद है तो उसकी भी जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अलावा और आपको बता दे, जो ये विक्रम लैंडर और रोवर है, खास करके रोवर ये चांद की जमीन पर 500 मीटर तक ही चहलकदमी करेगा। 500 मीटर तक की एरिया को स्कैन करेगा और उसी एरिया की जानकारी इसरो को भेजेगा। चंद्रयान तरीके भेजने का मेन मकसद ये है, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, कि चांद के वातावरण की जानकारी इकट्ठा करना कि चांद की जमीन पर चांद का वातावरण मौजूद है या नहीं, क्या चांद पर ऑक्सीजन है या चांद पर कोई और गैस है। इसकी भी जानकारी इकट्ठा करेगा और इसरो को भेजेगा। साथ साथ अगर चांद पर भूकंप आते हैं तो वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, भूकंप आने के पीछे की क्या कारण है, इसकी भी जानकारी इसकी भी पीडी डेटाल रोशन करने वाला है, प्रज्ञान रोवर करने वाला है। अब भारत के पास चांद की वो जानकारी, वो अहम जानकारी होगी जो दुनिया के किसी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। इसलिए पूरी तरह से बताया जा रहा है कि अगर ये जानकारी भारत के पास होगा तो पूरे चंद्रमा पर भारत का कब्जा होगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।